ज्योतिष विद्या को घर घर पहुंचाने वाले अग्रणी लक्ष्य ज्योतिष संस्थान चंडीगढ़ ने अपना 10वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर सिटीजन अवेयरनेस ग्रुप के चेयरमैन सुरेंद्र वर्मा मुख्य अतिथि थे। मुख्य अतिथि सुरेंद्र वर्मा ने संस्थान के विद्यार्थियों ने संस्थापक ज्योतिषाचार्य रोहित कुमार और प्रेसिडेंट पीयूष कुमार संग केक काटा और एक दूसरे को बधाई देकर स्थापना दिवस को यादगार बनाया। सबने एक दूसरे का केक और मिष्ठान से मुंह मीठा करवाया। मुख्य अतिथि सुरेंद्र वर्मा ने इस मौके संस्थान के संस्थापक, प्रेसिडेंट और स्टूडेंट्स को 10वें स्थापना दिवस की मुबारकबाद दी और रोहित कुमार ज्योतिषाचार्य द्वारा ज्योतिष विद्या के क्षेत्र के लिए किए जा रहे प्रचार प्रसार की सराहना की। उन्होंने कहा कि ज्योतिष विद्या प्राप्त कर आज के समय में बच्चे इस क्षेत्र में अपना भविष्य संवार सकते हैं। देखिए, इस बात को शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गुरुवर हमारे रोहित ज्योतिषाचार्य जी, वो तो ज्योतिष पुंज में कहूँ तो कम होगा। और दूसरी बात, मैंने क्या सीखा, ये एक अलग विषय है। मैंने क्या नहीं सीखा इसके बारे में, जीवन को जानने का उद्देश्य सीखा सर। ग्रह नक्षत्रों की चाल सीखी, गणनाओं का हिसाब सीखा, पंचांग की जानकारी ली और अपने जीवन को कैसे ढालना है और दूसरों के जीवन को कैसे उनके अनुरूप ढालना है, वो सीखा। मेरा नाम पूनम मारवा गोयल है और मैं यहाँ पे 1 साल से जुड़ी हुई हूँ इस संस्थान से। और यहाँ आके मैंने बहुत कुछ सीखा है और यहाँ आके मुझे प्रेरणा मिली है कि मैं अपने जीवन में क्या कर सकती हूँ और मैं आगे लोगों को कैसे उनका भला कर सकते हैं, उनको कुछ अच्छा बता के उनके बारे में कुछ बुरा जो उनके साथ होने वाला है उनके बारे में उनको बताकर हम उनको रास्ता दिखा सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो व्यक्ति जैसे जब जन्म ले रहा होता है तो आकाश में उसके जन्म लेते ही उसका सब कुछ, बही खाता, सब कुछ उसका साथ जो होने वाला है वो पहले ही लिखा जाता है। ठीक है, वो व्यक्ति अपने कर्म कैसे करेगा, वो अपनी जीवन कैसे जिएगा, वो अपने माता पिता के लिए क्या कर पाएगा, वो अपने पत्नी के लिए क्या कर पाएगा, अपने बच्चों के लिए क्या कर पाएगा, ये सब एक आकाश में पहले से ही लिखा जाता है। तो इस विज्ञान से ऊपर कोई विज्ञान नहीं। विज्ञान के कहने से क्या होता है सर, हमने खुद अपनी लाइफ में जब कहते हैं ना कि जब तक हम कोई गर्म चीज है उसको हाथ नहीं लगाते हैं और हमें नहीं पता लगता कि वो गर्म है ठंडी है, ऐसे ही ये विज्ञान ऐसा विज्ञान है जब हमारे साथ ये सब घटित होता है तो हम अपने दुख सिर्फ हम किसी साइंटिस्ट को जाके नहीं सुना सकते, हम सिर्फ एक पंडित जी के पास या जो हमें ये रास्ता दिखाते हैं हम उन्हीं के पास जाते हैं और तब यही विज्ञान हमारी सहायता करता है और कोई विज्ञान हमारी सहायता नहीं करता। मेरा नाम बलजीत कौर है, मैं एस्ट्रो स्टूडेंट हूँ और 2 साल से आ रही हूँ। क्या क्या सीखा आपने संस्कार और संस्कृति? बहुत कुछ सीखा। जो भी मेरे मतलब कि मैं तो अपने लिए आई थी लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई यहाँ पे आके। मैं तो यही बोलती हूँ कि सबको सीखना चाहिए ज्योतिष, सबको, चाहे वो कंटिन्यू करे ना करे लेकिन अपने लिए सीखें, अपनी कुंडली को सर्च करें, बहुत कुछ है उसमें। इस अवसर पर रोहित कुमार ज्योतिषाचार्य ने बताया कि पिछले 9 वर्षों से यह ज्योतिष विद्या को घर घर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्य ज्योतिष संस्थान चंडीगढ़ के द्वारा 17 ज्योतिष परामर्श शिविर का आयोजन भी किया जा चुका है और उनके द्वारा अनेक विद्यार्थी संस्थान से ज्योतिष विद्या हासिल कर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये मेरे पिताजी का आशीर्वाद और मेरे महाकाल की कृपा के अनुसार ही जो उन्होंने मुझे ये विद्या प्रदान की है। हमारा लक्ष्य ज्योतिष संस्थान जो है आज 10वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और अनेकों विद्यार्थी जो हैं इस लक्ष्य ज्योतिष संस्थान से इस ज्योतिष विद्या का ज्ञान अर्जित करने के बाद समाज का भलाई भी कर रहे हैं और अपनी उदर पूर्ति का साधन भी उन्होंने बनाया हुआ है। इसमें ऐसा नहीं है कि ज्योतिष विद्या जो है वो उदर पूर्ति का साधन नहीं बनती, वो भी बनती है। हमारे पास जैसे कई लोग आते हैं, मैंने देखा अपने इस इतने वर्षों के अनुभव में, जब उनके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटती है, उनके साथ कुछ होता है, तो मैंने देखा कि मेरे बहुत से विद्यार्थी ऐसे आए हैं जिन्होंने साल 2 साल मेरे पास यहाँ लगाए हैं। अपनी ही कुंडली का विश्लेषण उन्होंने सीखा है कि हमारे साथ ये घटनाएं क्यों हुई, इसका कारण जानना चाहा और वो संतुष्ट होकर यहाँ से गए। और ये जो ज्योतिष विद्या है, आज हमारे बीच में बहुत विद्यार्थी हैं
और ज्योतिष विद्या का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। हमारी वेदों से संबंधित जो है इस ज्योतिष विद्या का ज्ञान अर्जित करके समाज की भलाई भी कर रहे हैं। और ज्योतिष जिसको हम ज्योति कहते हैं, ये एक समय एक प्रकाश पुंज है, ये समय प्रकाश है, ये प्रकाश फैलाता है। और जो ज्योतिष विद्या है इसमें हमारे पास कुछ ऐसे भी विद्यार्थी आते हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, कुछ शौक के माध्यम से भी इस ज्योतिष विद्या को अर्जित करते हैं, कुछ अपने परिवार के जन कल्याण के लिए भी करते हैं, कुछ ग्रहों की चाल को समझने के लिए भी करते हैं। और हमने ये भी देखा कि हमारे कुछ विद्यार्थी जो हैं इस ज्योतिष विद्या को अर्जित करने के बाद इसके ऊपर पुस्तक लिखने का भी प्रयास जो है वो कर रहे हैं। ज्योतिष और विज्ञान में एक समानता है, इसमें फर्क नहीं है। कालखंड की जो गणना है वो सूर्य के आधार पर ही और ग्रहों के आधार पर ही इसको निर्धारित किया जाता है। हमारे पंचांग जो है आने वाले सैकड़ों वर्षों के जो सूर्य ग्रहण है उनको ग्रहों की चाल से वो पंचांग में अंकित कर देते हैं कि फलानी तारीख को सूर्य ग्रहण लगेगा। और साइंस की तरक्की के साथ साथ हमारी सभ्यता जो है वो भी बराबर चलती है, क्योंकि हमारी सनातन धर्म के अंदर दीपावली की तारीख निश्चित कौन करेगा, हमारी होली की कौन करेगा, हमारी पूर्णिमा की कौन करेगा, हमारी अमावस की कौन करेगा, हमारा रक्षाबंधन है, हमारे जितने भी पर्व जो हैं प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो उसके लिए श्री जन्माष्टमी का ही अष्टमी की विशेष महत्ता है, रामनवमी होगी तो उसके लिए नवमी की विशेष महत्ता है, जैसे दीपावली होगी तो उसके लिए महानिषद काल की अमावस की विशेष महत्ता है। क्योंकि जब तक हम इन गणनाओं को नहीं करेंगे, और ये गणनाएं जो है हमारी ये ग्रहों के हिसाब से और ये वैदिक ज्योतिष पंचांग के हिसाब से ही सारी होती है। और ये जो पंचांग हमारे होते हैं, और ये आप जानते हो पंचांग जो विक्रम संवत के हिसाब से होते हैं, विक्रम संवत आज 2082-83 चल रहा है, तो इतने वर्ष हो गए। साइंस की तरक्की अपनी जगह पे है, और लेकिन मानव को अपने जीवन में समाज के अंदर सृष्टि की सपोर्ट करने के लिए, और जो भी हमारा धर्म है, जैसे ज्योतिष ये कहता है कि गौशाला में आप चारा डाल के आए, आप गौशाला का निर्माण कीजिए, आप धर्म औषधालय का निर्माण कीजिए। और जैसे थोड़े से प्राचीन चले जाएं तो राजे महाराजे जो हैं वो धर्मशालाओं का निर्माण करवाते थे, कुएं खुदवाते थे, और स्कूलों का निर्माण करते थे, गुरुकुलों का निर्माण करते थे। तो कहीं ना कहीं ये ज्योतिष विद्या जो है हमें ये प्रेरित करती है कि हम अंधकार से उजाले की ओर आएं, और जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए अपने वेद शास्त्रों का अनुसरण करके इस ज्योतिष विद्या को हमारा लक्ष्य ज्योतिष संस्थान आने वाली पीढ़ी को सौंपे।